दोस्तों स्वागत है आप सभी का मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। दोस्तों आज राजस्थान के कई भागों पर मौसम बदल चुका है। कई जगहों पर आंधी तूफान की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों पर अब जल्द शुरू होने वाली हैं। उसके बारे में आपको लेटेस्ट अपडेट बताएंगे। आज 6 मार्च है और अभी सुबह सुबह के मौसमी आकलन से आपको बताएंगे कि आज राजस्थान के किन जगहों पर बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही अगले 48 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम संपूर्ण राजस्थान में रहने की संभावना है, उसके बारे में भी आपको ताज़ा जानकारी देंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। किसान भाइयों, यहाँ पर एक डब्ल्यूडी पहुंचा है, काफ़ी सक्रिय डब्ल्यूडी है और इसकी वजह से उत्तर भारत के कई राज्यों पर बादल छाए हुए हैं। पंजाब हरियाणा से लगाकर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, साथ में राजस्थान के भी कई भागों पर बादलों की आवाजावी बढ़ी है। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी घने और सक्रिय बादल उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर बीते 24 घंटों से छाए हुए हैं और एक सर्कुलेशन भी पश्चिमी राजस्थान और सटे पाकिस्तान के इलाकों के आसपास बना हुआ है यहाँ पर। और सर्कुलेशन की वजह से कुछ इलाकों पर हवाओं के झोंके तेज हुए हैं। दक्षिणी पश्चिमी हवाएं, कुछ जगहों पर दक्षिणी पूर्वी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के दौरान भी बादलों की आवाजावी के साथ कुछ जगहों पर हल्की वर्षा बूंदाबांदी की संभावना है। उसके बारे में आपको आगे इस वीडियो में जानकारी देंगे। साथ ही दोस्तों मध्य भारत और बंगाल की खाड़ी में भी अब हलचल बढ़ने वाली है। बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन बन सकता है और मध्य भारत के राज्यों पर बारिश की गतिविधियां, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर भी बिहार, झारखंड समेत उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों पर काल बैसाखी की गतिविधियां बढ़ेगी। कई जगहों पर तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज होगी और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के क्षेत्रों पर भी बादलवाई काफी इलाकों पर देखने को मिलेगी। फिलहाल राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के भी कई भागों पर बादलों की आवाजावी आज रहेगी और कई जगहों पर हल्की चितरई वर्षा दर्ज हो सकती है। सबसे पहले उत्तरी राजस्थान की बात करेंगे। यहाँ पर आज मौसम किस प्रकार रहेगा और आगामी 4-5 दिनों के दौरान उत्तरी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां कैसी होगी। दोस्तों अभी किसान भाई ज्यादातर इलाकों पर फसल कटाई का काम कर रहे हैं और कई जगहों पर थ्रेसिंग का काम भी किसान भाई लगातार कर रहे हैं। ऐसे में अगर बारिश की गतिविधियां होती हैं या फिर अचानक मौसम बदलता है तो किसानों की परेशानी फिर से बढ़ सकती है। उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। बीते 48 घंटों से राजस्थान के क्षेत्रों पर बादलवाई बढ़ी है, जिससे किसान भाई कुछ चिंताएं भी कर रहे हैं कि अब क्या कुछ बारिश की गतिविधियां रहेगी और कहां पर बारिश की गतिविधियां इन बादलों की वजह से हो सकती हैं। साथ ही आगामी 4-5 दिनों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा उसके बारे में आपको अपडेट करेंगे। सबसे पहले उत्तरी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर आज बादलों की आवाजावी कई जगहों पर काफी घनी रह सकती है, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर बादल छाने के साथ हल्की फुल्की बारिश, कुछ जगहों पर तेज खंड वर्षा भी सीमित इलाकों पर पंजाब हरियाणा के सटे इलाके यहाँ पर हो सकती हैं। बाकी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अनूपगढ़ के सटे इलाके हैं। बीकानेर, अनूपगढ़ के जो पश्चिम भाग है यहाँ पर भी हल्की से खंड वर्षा, कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। बौछार मात्र की गतिविधियां भी कई जगहों पर रह सकती हैं। चूरू, सीकर, झुंझुनू के क्षेत्रों पर भी बादल बनेंगे और हल्की खंड वर्षा कुछ जगहों पर होने की संभावना है। बाकी यहाँ पर भी मौसम लगभग बादलवाई के बीच में शुष्क रहेगा। अभी जो दोस्तों यहाँ पर बादल बने हुए हैं ये काफी ऊंचाई वाले बादल हैं और पतली परत वाले बादलों की आवाजावी है। इन बादलों से बारिश की उम्मीद कम रहती है, लेकिन सिटपुट इलाकों पर हल्की वर्षा की गतिविधियां हो सकती है नामात्र की जगह पर, जिसमें सीकर, झुंझुनू से लगाकर कुछ जो अनूपगढ़ के इलाके हैं, बीकानेर के सटे इलाके हैं, कुछ नागौर के आसपास के इलाके हैं, कुचामन, डीडवाना के क्षेत्रों पर भी बादलवाई हल्की फुल्की रह सकती है कुछ जगहों पर। बाकी यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। एकाध जगहों पर तेज हवाओं के झोंके भी देखने को मिल सकते हैं। तो किसान भाई अलर्ट रहे, फसलों को लेकर पीछे पीछे थ्रेसिंग का काम भी आप करवाते रहिए, ताकि आने वाले दिनों में भी अगर मौसम बदलता है तो फसलों को कोई खास नुकसान न हो। उत्तर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान की कुछ जगहों पर आज खंड वर्षा के रूप में हो सकती हैं। एकाध जगहों पर तेज हवाओं के झोंके भी देखने को मिलेंगे, जिसमें जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं। यहाँ पर बादलों की आवाजावी के साथ कुछ जगहों पर हल्की खंड वर्षा। जैसलमेर के बॉर्डर वाले सटे इलाके हैं, जैसलमेर शहर, सम तहसील से लगाकर पोखरण, फलोदी, कुछ जोधपुर के उत्तर पश्चिम भाग है, नागौर के सटे इलाके हैं। यहाँ पर बूंदाबांदी की गतिविधियां हो सकती हैं अगले 24 घंटों के दौरान। बाकी मौसम शुष्क रहेगा। हवाओं के झोंके एक दो जगह पर बढ़ सकते हैं। 30 से लगाकर 35 किलोमीटर तक कुछ जगहों पर हवाओं के झोंके रह सकते हैं, क्योंकि एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है। सर्कुलेशन की वजह से कुछ हवाएं पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर बढ़ने की संभावना है। बाकी जालोर, सिरोही, जोधपुर, बालोतरा,
पाली तक के इलाकों पर भी बादलवाई के बीच में मौसम ज़्यादातर इलाकों पर शुष्क ही रहेगा। धूप छांव की गतिविधियां बनी रहेगी, बादल आते जाते रहेंगे, बारिश की उम्मीद कम है। लेकिन आने वाले दिनों की बात करें तो 10-11 जो मार्च का समय है उस टाइम भी एक सक्रिय WD उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर आएगा और बारिश की गतिविधियां उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों पर होगी। लेकिन फिलहाल पश्चिमी राजस्थान के कई भागों पर अगले 4-5 दिनों के दौरान मौसम शुष्क ही रहेगा। दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर कोटा और उदयपुर संभाग के इलाकों पर भी मौसम शुष्क रहेगा। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई भागों पर आज बादलों की 6 मार्च को बादलों की आवाजावी में बढ़ोतरी होगी और एकाध जगहों पर बौछार की गतिविधियां हो सकती हैं। बाकी यहाँ पर कोई खास बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही हैं। अगले 5-6 दिनों के दौरान मुख्यतः मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावना है। हल्के बादलों की आवाजावी जरूर आज दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर बढ़ती हुई दिखाई देगी और अचानक कुछ इलाकों पर मौसम बदलेगा, जिससे किसान भाइयों की कुछ परेशानी बढ़ेगी। लेकिन बारिश की उम्मीद नहीं है, केवल बादलवाई के बीच में भी मौसम रहेगा। उत्तर पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर, झुंझुनू के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर भी बादल बनेंगे। आज कई इलाकों पर घने बादल बन सकते हैं, छिटपुट जगहों पर बौछार की गतिविधियां हो सकती हैं। बाकी मौसम शुष्क रहेगा, धूप छांव की गतिविधियां बनी रहेगी। बादलों की आवाजावी आज जयपुर दक्षिण उत्तर से लगाकर दूदू, कुचामन, डीडवाना से लगाकर जो नागौर तक के इलाके हैं, साथ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर तक के इलाके हैं, गंगापुर सिटी से लगाकर यहाँ पर भी बढ़ेगी और कई जगहों पर घने बादल छाएंगे। हालांकि बारिश की उम्मीद नहीं है, तो यहाँ पर भी किसान भाई थ्रेशिंग का काम है जो करवा सकते हैं। साथ ही किसान भाई फसलों की कटाई भी जल्दी से जल्दी करते रहिए, ताकि आने वाले दिनों में अगर विशेष बदलाव होता है तो फसलों को कोई खास नुकसान न हो। आने वाले दिनों की बात करें तो 10 मार्च के आसपास एक और नया WD उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर दस्तक दे सकता है और उस WD के प्रभाव से पंजाब, हरियाणा समेत राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर खंड वर्षा होगी। एक सर्कुलेशन भी बनेगा, तेज धूल भरी हवाएं भी पश्चिमी राजस्थान से लगाकर उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों पर आगामी दिनों में चल सकती है। तो उसकी जानकारी आपको लगातार दी जाएगी। फिलहाल अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बादलवाई पश्चिमी राजस्थान से बढ़ेगी और मध्य, दक्षिणी पूर्वी, उत्तर पूर्वी राजस्थान में काफी घने बादल छाने के साथ छिटपुट इलाकों पर कुछ जगहों पर यानी कि कुछ तहसीलों में या कुछ गांवों में हल्की फुल्की बारिश, जैसलमेर के सटे इलाके, पोखरण, फलोदी से लगाकर नूपगढ़, बीकानेर के सटे इलाकों के आसपास खासतौर पर कुछ हल्की वर्षा, बूंदाबांदी की गतिविधियां होगी। बाकी मौसम लगभग शुष्क रहेगा। संपूर्ण राजस्थान में कुछ हवाओं के झोंके बढ़ सकते हैं, लेकिन बारिश की उम्मीद नहीं है। तापमान में भी दिन के तापमान कुछ बढ़ेंगे आने वाले 48 घंटों के दौरान और कई जगहों पर अब तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज होगी। कई जगहों पर बीते 48 घंटों में कुछ पाले की स्थिति रही, लेकिन अब आने वाले दिनों में पाले की स्थिति कम रहेगी और तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना है। आगे की जानकारी आपको लगातार मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। किसान भाइयों, हम 10 दिन पहले ही आपको मौसम की सटीक जानकारी देने का प्रयास करते हैं ताकि किसान भाइयों का नुकसान न हो। इसलिए हमारे साथ काफ़ी किसान भाई हजारों लाखों की संख्या में जुड़े हैं। आप सभी किसान भाइयों का तहे दिल से आभार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।